जगदीश जी, आप मुझे वहां ले चलोगे? मैं रुद्र के लिए खाना ले जाऊंगी। पर तू साहब के वास्ते काहे के लिए परेशान हो रही है? हमका लागत है तू साहब से बहुत प्रेम करत है। ये शादी वादी प्यार व्यार मुझे नहीं पड़ना इन सब में। देख लेना, तेरी शादी होगी और हरिद्वार के सबसे होनहार लड़के से होगी। प्यार करने की वजह नहीं ढूंढनी होती, प्यार खुद अपनी वजह ढूंढ लेता है। ये शादी पूरी होने से पहले उसे मंडप से उठाकर मेरे पास ला सकती है? तो उसने की है तो निभानी तो पड़ेगी ना। चुप करो जगदीश। एक लड़के लड़की के बीच में सिर्फ प्यार का रिश्ता नहीं होता है, दोस्ती नाम का रिश्ता भी हो सकता है उनके बीच में, तो प्यार से कहीं बढ़कर होता है। तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे वहां ले चलोगे या नहीं? आपके वास्ते मैं कुछ भी करेगा। चल चलो। क्यों, तुम्हें वाकई में ये कॉटेज याद नहीं? कुछ ही महीने पहले तो आए थे हम लोग यहाँ पे, भूल गई? याद है, पहले भी ये जगह उतनी ही गंदी लगी थी जितनी आज लग रही है। Nothing has changed. अच्छा वो सब छोड़ो। मिस्टर बंसी याद है तुम्हें? बंसी। मिस्टर बंसी कौन है? नाम से ये अलस लगते हैं। ये है मिस्टर बंसी। पियो, तुम्हारे जो आंसू हैं ये साफ साफ तुम्हारे मन की बात कह रहे हैं। मुझसे कह रहे हैं कि आज भी तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो।
अरे यही का, तू उन लोगों के वास्ते इतने प्यार से खाना बना के लाई और अंदर गई, फिर दिया काहे नहीं? और ये खाना वापस के लेके काहे आई? मैं इस वक्त उन्हें परेशान करूं, अच्छा नहीं लगता ना। कितनी बुरी बात है ये। अगर रुद्र मुझे देख लेता तो क्या सोचता मेरे बारे में। तुमने कुछ खाने का इंतजाम किया है? क्योंकि तुम्हारी इन रोमांटिक बातों से मेरा पेट नहीं भरने वाला है। बहुत तेज भूख लगी है, प्लीज। खाना कहाँ से लाऊं मैं अब? तुम रुको, मैं देखता हूं। जगदीश, तुम क्या हुआ? माफ कीजिएगा बड़े साहब, आप लोगों को परेशान किया। घबराइए मत, मैं तो बस ये देने आया था। वाह, तुमने तो आज मुझे इम्प्रेस कर दिया। मुझे नहीं पता था तुम्हें मेरी इतनी चिंता है। हम लोग बस खाने के बारे में बात ही कर रहे थे और खाना आ भी गया। क्या बात है, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। आई कांट वेट एनीमोर। पीहू ने एक बार भी नहीं सोचा कि रुद्र को भी भूख लगी होगी। मैं भी कितनी बुद्धू हूँ। अरे दोनों साथ में बैठकर ही तो खाना खाएंगे ना। किसने भेजा है खाना? वो आपकी दोस्त गौरी ने। वो रुद्र, तुमने सुना नहीं, बहुत तेज भूख लग रही है। आप जा सकते हैं। चलो ना, जल्दी। रुद्र, गौरी, 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 गौरी कौन है? एक्सक्यूज मी, शायद आप भूल गए हैं, मेरा नाम पीहू है। वैसे तुमने बहुत अच्छा किया कि तुमने मेरे लिए घर का खाना अरेंज किया, क्योंकि वैसे भी मैं बाहर का खाना नहीं खाती। मेरा फिगर खराब हो जाएगा ना। तुम ऐसे बुद्धू की तरह क्या देख रहे हो? मैंने खाना परोस दिया है, कम से कम अपने हाथों से खिला तो सकते हो। चलो वहां जाके खाते हैं।
खाना तो रुद्र ने भी नहीं खाया। वो खा क्यों नहीं रहा है? पीहू तो उससे इतना प्यार करती है, फिर भी उसे उसके भूखे रहने की बिल्कुल फिक्र नहीं। मैं क्यों इतना परेशान हो रही हूँ? मैं जितना कर सकती थी मैंने कर दिया। अब ये इनकी जिंदगी है, जैसे चाहे जिए, बस खुश रहें। वैसे मुझे बहुत देर हो चुकी है, मुझे यहाँ से वापस जाना चाहिए। पता नहीं तू यहाँ नहीं है, फिर भी आज तेरे यहाँ होने का एहसास हुआ है। जो भी हो, अगर तेरी जैसी दोस्त ना होती तो पता नहीं पीहू के इतने नखरे कैसे उठाता। सच दोस्त हो तो तेरी जैसी। गौरी, इतनी रात गए तू कहाँ चली गई थी बेटा? हम लोग रूपा की बेटी की शादी में क्या गए, तू घर ही नहीं पहुंची? कितनी बार कहा है तुझसे कि लोगों की मदद करना बंद कर। उसका नतीजा क्या होता है पता है ना तुझे? माँ, क्या हुआ गौरी? सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब कुछ ठीक है। तू मुझसे कुछ छुपा रही है ना? सच कहूँ तो हाँ, कुछ हुआ तो है, पर वो मैं तुझे कल बताऊंगी। अभी मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है माँ कि वो बात तुझे बता सकूं। मेरी बच्ची, इससे तुझे सुकून तो मिलेगा ही, चैन की नींद भी आएगी और सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बचपन से लेकर आज तक मेरे गले मिलकर ही तो तू अपनी सारी परेशानियों से लड़ती आई है। वो तो है माँ, तेरे इस कोमल स्पर्श की बात ही कुछ और है। आज शायद तू मुझे मेरी किस्मत का सिक्का देना भूल गई थी ना, इसीलिए मैं तुझे परेशान लग रही हूँ। लेकिन आज जो हुआ है उसका अंतिम नतीजा अच्छा ही आया है माँ। तू चिंता मत कर बेटा, भगवान जी है ना, वो सब ठीक करेंगे। मैं भी यही चाहती हूँ माँ कि सब कुछ ठीक ही रहे, क्योंकि आज जो कदम मैंने उठाया है उससे मेरे दोस्त का जीवन तो संवर गया, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे किए की चिंता मेरे परिवार की खुशहाली की सफेदी को मैला कर दे। मैं ये मानती हूँ कि जो चीज़ आपकी अपनी है उसे आपको अपने आप से दूर जाते हुए नहीं देखना चाहिए। उस चीज़ को, उस खुशी को, उस कीमती चीज़ को अपनी ज़िंदगी में वापस लेकर आना चाहिए, और मैं ऐसा करूँगी। तू पीहू को वापस लाने में मदद कर सकती है नहीं? ये शादी पूरी होने से पहले उसे मंडप से उठाकर मेरे पास ला सकती है तू? मैं तुम्हारी पीहू को मंडप के बीच से तुम तक पहुंचाने के लिए तैयार हूँ। दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी ना। जिंदगी के मोड़ में आगे कोई मुलाकात होगी कि नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन
किसने भेजा खाना? वो आपकी दोस्त गौरी ने। थैंक गॉड तुम मेरे लिए कपड़े लेकर आ गए। बाप रे, वो ड्रेस इतनी हैवी थी, मैं इतना अनकंफर्टेबल फील कर रही थी ना, मुझे कितना रिलैक्स फील हो रहा है। रुद्र, तुम क्या सोच रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। परेशान तो मुझे होना चाहिए, क्योंकि जो मैंने किया ना तो मैं उसे बदल सकती हूँ ना पीछे जा सकती हूँ। अबे के साथ 6 फेरे दे चुकी थी, 7वां तो फेरा। क्या हुआ पीहू? मंगलसूत्र तो नहीं बांधा था ना उसने, 7 फेरे नहीं हुए तुम्हारे, मांग में सिंदूर नहीं भरा था, और जब तक ये सारी चीजें नहीं होती ये शादी शादी नहीं होती। और उस डॉक्टर ने ऐसा कुछ नहीं किया था, तो फिर? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? सब लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? एक कदम उठा के अपनी ही जिंदगी के सारे रास्ते बंद कर लिए। तुम मुझसे प्यार करती हो कि नहीं? पीहू, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? हाँ, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन कुछ नहीं। मैं बहुत ज्यादा थक गई, मुझे नींद आ रही है। अगर सोई नहीं तो डार्क सर्कल्स आ जाएंगे। चिट चैट बंद, गुड नाइट। चलो कोई बात नहीं, अब तो हम दोनों जिंदगी भर एक साथ हैं। इस सवाल का जवाब कभी होते थे। ये तुम क्या कर रहे हो? सोने की तैयारी। सुनो, मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ, इतना भरोसा है मुझे तुम पर। और ऐसा नहीं कि हम पहली बार बाहर अकेले आए हैं, पहले भी आ चुके हैं। तुम ऊपर आके सो सकते हो, आई ट्रस्ट। देखो, वो वक्त हमारी जिंदगी में बहुत जल्दी आए, लेकिन अभी तुम सो जाओ, वरना डार्क सर्कल आ जाएंगे। हजार बार मैंने तेरे को समझाया कि अपनी इस हरामी पति के काले कर्मों पर लगाम बांध, पर तू मेरी एक बात नहीं सुनती। ये हमेशा दारू पीने के बाद अपने घर जाने के बजाय दूसरों के घरों में घुस जाता है। और तू चिल्ला चिल्लाकर मुझसे पूछ रही कि मैंने इसे थप्पड़ क्यों मारा? बढ़िया ही मेरे पति को थप्पड़ लगाने वाली। अरे खुद को क्या समझती क्या है तू, यहाँ की महामंत्री? हाँ हूँ। कर मैंने इसे सिर्फ थप्पड़ मारा, इसे तो चप्पड़ पड़नी चाहिए। चप्पड़ मारती है ना, मैं भी देखती हूँ। हो जाइए, अरे शांत हो जाइए, अरे शांत हो जाइए। हाथ जोड़ती हूँ मैं आप लोगों के सामने। अम्मा, इनके पति पीकर आए या कैसे भी आए, आपको क्या मतलब? आप क्यों यहाँ इनसे लड़ने चली आई? वो इसलिए सुनहरी, क्योंकि कल रात दारू के नशे में ये जिसके घर में घुसा था ना, वो कोई और नहीं मेरी सहेली है, और वो इस मोहल्ले में अकेली रहती है। बेचारी, उसका लड़का शहर में साइकिल रिक्शा चलाता है, तो मुझे उसकी चिंता नहीं होगी क्या? देख सुनहरी, इस मोहल्ले में मैं भी अकेली रहती हूँ औरतों के साथ, और अकेली औरत को कितनी परेशानियां उठानी पड़ती है कि मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। इतनी बड़ी गाड़ी लेकर कौन आया है इस गली में?